नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज की जो वीडियो रहेगी दोस्तों, वो एक तरीके से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के या कह लो मेरे भाई बहनों के भी मेरे पास डीएम आते थे जो ये पूछते थे कि सर न्यू जेल वैकेंसी कब तक आ जाएगी या दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब तक आ जाएगी। देखिए, क्योंकि हमेशा एज ए स्टूडेंट मुझे खुद भी ये पता है, जब हम किसी एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से उसके लिए तैयारी करते हैं और उसमें रह जाते हैं, तो यही हमारे अंदर एक दिल में एक चाहत रहती है कि पता नहीं न्यू वैकेंसी कब आएंगी और अब की बारी जब भी आएंगी मैं क्रैक करके रहूंगा, है ना। एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर रहती है और उस चीज को रखना भी जरूरी होता है, तो रहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमें हर दिन कोई ना कोई मोटिवेशन देती रहती है। तो वही सेम चीज आप लोगों के साथ, जिन मेरे बहन और भाइयों के साथ हुई थी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली पुलिस या जेल वार्डन के लिए तैयारी की थी और जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एलजी ने 3000 प्लस वैकेंसीज के लिए बिल्कुल अलाउ कर दिया, जो कि अंदर 6 मंथ के अंदर ही आपकी आने वाली है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बारीकी से बिल्कुल आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी कब कब आने के पूरे पूरे चांसेस और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आई विश ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरा इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। फ्रेंड्स, आज ही एक नोटिस जारी हुआ है जो कि बिल्कुल एलजी साहब से जारी किया गया है, जिसमें क्लियरलीफाई ये किया गया कि लगभग 3200 प्लस वैकेंसी तिहाड़ जेल स्टाफ की होने वाली है और अगले 6 मंथ के अंदर ही उन्हें फुलफिल किया जाएगा। तो किस तरीके से रहेंगी वो वैकेंसी आपको पता है कि देखो, मैं पहले भी हर वीडियो में ये बता चुका हूं कि जेल में 3 पदों पे वैकेंसी होती है। मेनली जो मैं बता रहा हूं आपको, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, मैट्रन और वार्डर, ठीक है। जिसमें वार्डर कह रहे हैं हम एज ए कांस्टेबल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आप सब इंस्पेक्टर लेवल का जो अधिकारी होता है वो होता है, और मैट्रन होती है फीमेल कांस्टेबल। तो ये होते हैं। इनके बारे में बारीकी से अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं इनके क्या काम होते हैं और कितने आवर्स की ड्यूटी होती है, क्या ड्यूटी इनको परफॉर्म करनी पड़ती है। मेरी वीडियो आप जो पिछली मेरी वीडियो हो उनमें आप जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको हर तरीके से मालूम हो जाएगा कितनी अच्छी नौकरी है ये, तो आप इसके लिए किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो 3000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं दोस्तों, उनमें कुछ वैकेंसीज ऐसी रहेंगी जो कि डायरेक्ट प्रमोटेड होंगी, यानी कि जो पहले से ही कार्यरत हैं तिहाड़ जेल स्टाफ में, उनको ही प्रमोट किया जाएगा और उन पदों को फुलफिल किया जाएगा। लेकिन लगभग 50% वैकेंसीज ऐसी रहेंगी जो कि एकदम नई रिक्रूटमेंट उसमें आपकी आने वाली है, जिसमें हम सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो आती है वार्डर की, यानी कि एज ए कांस्टेबल की जो तिहाड़ जेल स्टाफ का एक महत्वपूर्ण पद होता है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बारे में अगर बात करते हैं तो 1600 लगभग 1600 प्लस वैकेंसी तिहाड़ जेल वार्डर की आने वाली है, जो कि 6 महीने के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी। और इसी तरीके से दोस्तों मैं अगर बात करता हूं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, तो जिसमें 300 पदों के लिए मंजूरी दी गई, जिसमें से आप मान सकते हैं कि अगर 60% पदों को प्रमोट किया जाता है तो लगभग 40% पद, यानी कि लगभग आपके 120-25 वैकेंसीज न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती किए जाएंगे। इसी तरीके से मैट्रन की अगर बात करते हैं फीमेल कांस्टेबल की, तो लगभग 60 से 80 पद मैट्रन के लिए आने वाले। तो जिनका सपना है खाकी पहनने का, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि देखिए अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट भी आया था, जो लोग ट्रेनिंग पे गए, और साथ ही अभी जो न्यू वैकेंसीज चल रही हैं जो जेल स्टाफ की चल रही हैं, वो भी इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगले 6 महीने में उन्हें कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि इसका रीजन यही रहता है कि दोस्तों जो पहले वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई है तो दूसरी वैकेंसी बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अब क्योंकि 6 महीने के अंदर नई वैकेंसीज को मंजूरी दे दी गई है, तो यानी कि आपकी जो करंटली वैकेंसी रनिंग है उनको 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो जिनका भी अब रिजल्ट आने के बहुत नजदीक चांसेस है कि अब रिजल्ट हो सकता है सितंबर में आ जाए और उसके बाद फिजिकल कंडक्ट किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से जनवरी या फरवरी तक आपका रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए। इस हिसाब से ही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, जिनका अब की बारी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक तैयारी में बहुत कमी रह गई थी, वो अभी से ही अपनी प्रैक्टिस को ना छोड़े। जो भी कमी रह गई अपनी कमियों पे काम करके आप नई वैकेंसीज के लिए पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि 6 महीने में आने वाली है। तो ये गोल्डन पीरियड है कि आपने अभी एग्जाम दिया था और फिर दूसरी वैकेंसी आपके लिए रेडी हो चुकी है। तो प्लीज बी फोकस करें अपना टारगेट पे और अगली आने वाली वैकेंसीज के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। देखिए, खास बुक अगर स्टूडेंट पूछते हैं कि इसके लिए कोई खास बुक होती है सर, तो देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो तिहाड़ जेल कांस्टेबल होता है उसके लिए कोई ऐसी बुक नहीं बनाएगी कि हाँ आप उस बुक को पढ़ के और एग्जाम क्लियर कर दोगे। लेकिन एक जो कांस्टेबल लेवल जो रहता है सिलेबस,
वही इसमें आने वाला है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप तिहाड़ जेल वार्डर भी क्लियर कर सकते हैं, बस आपको हिंदी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, अगर आप सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा अलग से कोर्स नहीं है या कोई सिलेबस ऐसा अलग से नहीं है कि हाँ आपको ये अलग पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक हिंदी इसमें एडिशनल सब्जेक्ट है जो आपका जुड़ जाता है, तो हिंदी को आप लेके चलेंगे तो यानी कि आप सब इंस्पेक्टर भी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दोनों पदों के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से वार्डन और मैट्रन दोनों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल के लिए कर रहे हो, वही चीजें पढ़ते चले। साथ ही साथ आप हिंदी को एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में अपनाएं और उसको भी तैयारी करना, फोकस करना चालू करें। तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज ये रहेगी कि आप आने वाले दोनों वैकेंसीज के लिए आप फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरा भी ड्रीम था दिल्ली पुलिस, लेकिन देखिए दिल्ली पुलिस क्रैक नहीं हुआ। लेकिन देखिए उसी के साथ, क्योंकि हिंदी मैंने पढ़ी थी तो हिंदी की वजह से ये मेरा पेपर पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए सब इंस्पेक्टर भी मैं लग चुका हूँ 2017 में सीपीओ में। लेकिन उन बातों से हटके सबसे चीज यही रहती है कि जिस भी हम एग्जाम में हम अगर अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो हो सकता है हम बहुत सारे एग्जामों में रह जाएं, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज होती है कि आपके लिए कोई ना कोई एग्जाम जरूर से जरूर क्रैक होगा। आप जो चाहते हैं वो नहीं हुआ तो कोई नहीं, उससे अच्छी चीज आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि आज मैं ये जॉब कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि हाँ बेस्ट मेरे लिए यही थी, भगवान ने बिल्कुल जो किया वो सही किया है। तो इसी तरीके से आप किसी चीज से निराश ना हो। अगर आप सोचते हैं कि ये जॉब आपको चाहिए थी और ये नहीं मिली तो कोई नहीं, आप अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करें, आपके लिए बेस्ट ही चीज आपको मिलेगी, ये गारंटी की बात है। तो प्लीज फोकस करते रहें। और हाँ, मैं आपको ये शॉर्ट ही दे रहा हूं, देखिए आप स्क्रीन पे आप नोटिस दिखाई दे रहे हैं, ये आज ही आया है और इस नोटिस के ब्याप पे ही मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि आने वाले 6 मंथ में आपकी न्यू वैकेंसीज आने वाली। तो किसी भी तरीके का अपने मन में डाउट ना रखे, अभी से तैयारी करने लग जाए ताकि आप अगली बारी, अगर आप आज सबसे नीचे हैं या फिर रह गए 1-2 नंबर से, तो अगली बारी सबसे सिलेक्शन लेने वाले दौड़ में सबसे ऊपर आपका इनाम हो। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करें। तैयारी में अगर किसी तरीके की भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे इसकी तैयारी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज अगर आपकी है तो मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो प्लीज फोकस करें अपनी स्टडी पे। क्योंकि देखिए लाइफ में ना आगे आने वाले टाइम पे हमें इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई पहले से सेटअप बिजनेस नहीं है तो हमें इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके छोड़ के एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है। तो आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझे और अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करें। फिर से मैं वही बात एक बार कहना चाहूंगा कि करते रहे अपनी तैयारी और अब की बारी आपकी बारी। जय हिंद, जय भारत।